नमस्कार। कभी सोचा है कि एक आइडियल देश, एक परफेक्ट देश कैसा दिखता है? हमारे संविधान बनाने वालों ने उन्होंने इसका एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया था। तो आज हम उसी विजन को समझने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसके दो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक तरफ सरकार और दूसरी तरफ हम यानी देश के नागरिक। तो ये जो शब्द हैं, एक आदर्श नागरिक, एक कल्याणकारी राज्य, सुनने में बड़े भारी लगते हैं ना? लेकिन ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये असल में वो मंजिल है, वो गोल है जो हमारे संविधान ने देश के लिए सेट किया है। आप इसे एक रोड मैप की तरह समझ सकते हैं, एक नक्शा जो बताता है कि हमें पहुंचना कहाँ है। इसे एक टीम की तरह सोचकर देखिए। एक बढ़िया देश बनाने के लिए सरकार और नागरिकों दोनों को अपना अपना पार्ट प्ले करना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक ही पक्ष काम करे। जब सरकार अपनी जिम्मेदारियां निभाए और हम नागरिक अपने कर्तव्यों को पूरा करें, बस तभी जाकर एक आदर्श राष्ट्र का सपना हकीकत बन सकता है। तो चलिए इस इक्वेशन के पहले हिस्से को डिकोड करते हैं, यानी सरकार का रोल क्या है। इसके लिए हमें संविधान में दिए गए सरकार के गोल शीट को देखना होगा। इसी गोल शीट को हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या शॉर्ट में डीपीएसपी। अच्छा, तो ये डीएसपी है क्या चीज? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये सरकार के लिए एक मॉरल कॉम्पस की तरह है। मतलब ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो सरकार को रास्ता दिखाते हैं कि जब भी कोई कानून बने तो किन बातों का ध्यान रखना है, किन लक्ष्यों की तरफ बढ़ना है। जैसे ये सुनिश्चित करना कि सबको समान काम के लिए समान वेतन मिले। कह सकते हैं कि ये सरकार की एक तरह की टू डू लिस्ट है। और देखिए, ये एक लाइन डीएसपीस का पूरा निचोड़, पूरा एसेंस खूबसूरती से बता देती है। ये सीधा सीधा सरकार को एक रिमाइंडर है कि उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी लोगों के लिए है। सरकार को जनता के लिए क्या करना चाहिए, ये हमारा संविधान बताता है। और हाँ, ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। ये सिद्धांत बाकायदा हमारे संविधान का हिस्सा हैं। संविधान के पार्ट 4 में आर्टिकल्स 36 से लेकर 51 तक ये सब साफ साफ लिखे हुए हैं। इससे ही पता चलता है कि ये कितने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये तो हुई सरकार की बात। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर, यानी हम नागरिकों की भूमिका पर। आखिर एक सिटीजन होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं? और यहीं पर पिक्चर में आते हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मौलिक कर्तव्य। तो ये मौलिक कर्तव्य, ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं क्या? ये वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो संविधान देश के हर नागरिक से एक्सपेक्ट करता है। ये सिर्फ कोई सजेशंस नहीं हैं, बल्कि ये वो कर्तव्य हैं जो देश की एकता, हार्मनी और प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी हैं। जैसे अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अगर डीएसपी सरकार की गोल शीट है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज हर नागरिक की ड्यूटी शीट हैं। ये हमें याद दिलाता है कि भाई, एक नागरिक होने के नाते हमारे भी कुछ फर्ज हैं, कुछ दायित्व हैं। और हाँ, बिल्कुल डीएसपीएसपी की तरह ही इन मौलिक कर्तव्यों को भी हमारे संविधान में एक बहुत ही खास जगह दी गई है। ये संविधान के पार्ट 4A आर्टिकल 51A के तहत दिए गए हैं। तो अब तक हमने सरकार के गोल्स और नागरिकों की ड्यूटीज दोनों को अलग अलग समझा। अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर कि इन दोनों के बीच में आखिर रिश्ता क्या है। एक गहरा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो सवाल यही उठता है कि इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है। एक तरफ सरकार के लक्ष्य, दूसरी तरफ नागरिकों के कर्तव्य। ये दोनों आपस में जुड़ते कैसे हैं? क्या है इनका रिश्ता? इसका जवाब इस एक सिंपल सी सोच में छिपा है। अधिकार और कर्तव्य, राइट्स एंड ड्यूटीज, हमेशा साथ साथ चलते हैं। सरकार का लक्ष्य है लोगों को सोशल और इकोनॉमिक राइट्स देना, बिल्कुल, लेकिन उन अधिकारों का पूरा फायदा तभी मिलता है जब हम अपने कर्तव्यों को, अपनी ड्यूटीज को भी साथ में निभाते हैं। इसे ऐसे समझिए, सरकार का लक्ष्य है एक वेलफेयर स्टेट बनाना, और ये लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब देश के नागरिक आइडियल सिटीजन्स बने। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह। और बस यही इस पूरी बातचीत का सार है। एक अच्छा, एक कल्याणकारी राज्य सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक पार्टनरशिप है, एक टीम वर्क है, जहां सरकार अपने लक्ष्य पूरे करती है और नागरिक अपने कर्तव्य निभाते हैं। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं, क्या हम सिर्फ अपने अधिकारों की, अपने राइट्स की बात कर सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाए बिना? क्या कर्तव्यों के बिना एक कल्याणकारी राज्य की कल्पना भी की जा सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।